तो आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसी कहानी है जो 4 लड़कियां कई दिन तक गायब थी, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। संडे का दिन था और एक फैक्ट्री का इलाका था। उसमें एक रेडीमेड फैक्ट्री जो कपड़ों की होती है, उसमें 2 लड़कियां काम करती हैं, जया और शोभा। जया और शोभा दोनों दोपहर में लंच के बाद में, गर्मी का वक्त था, तो पास में एक झील थी। उस झील में जाकर स्विमिंग करने के इरादे से 2 लड़कियां जाती हैं। तो जब जाती हैं तो उनके पीछे पीछे उनका सुपरवाइजर भी जो होती है, अनीता, वो भी उनका पीछा करती है, ये लड़कियां कहाँ जा रहे हैं कह के। लेकिन ये 2 लड़कियां झील में जाके स्विमिंग करती है और अनीता भी कुछ देर वहां पे रुक के उनका इंतजार करती हैं। लेकिन अचानक कुछ ही देर में एक झील के अंदर से एक फव्वारा सा निकलता है और 2 लड़कियां गायब हो जाती हैं। ये देखकर अनीता डर जाती हैं और वापस भागकर अपनी फैक्ट्री आकर अपने मैनेजर से बताती है। मैनेजर सुनकर, मैनेजर और उसके साथ और कुछ साथी लोग भी उस झील के पास पहुंचते हैं। वहां पे देखा जाता है तो कुछ लड़कियों के चप्पल और उनका पर्स और कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन लड़कियां वहां पे नहीं रहती। तो मैनेजर पुलिस को फोन कर देता है। वहां पे कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंच करके वहां पे देखती है कि आखिर क्या हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर पुलिस ने रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और रेस्क्यू टीम आकर के तैरते हुए झील के अंदर देखा जाता है, लेकिन लड़कियों की कोई खबर नहीं मिलती। दिन गुजर जाता है। अगला दिन भी इसी तरह ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता नहीं होता। फिर इंस्पेक्टर को लगता है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए वो कुछ कांस्टेबल्स को बताता है और कांस्टेबल्स जाकर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं। 2 लड़कियां, जया और शोभा, वहां पे जाती हुई नजर आती हैं, झील के राह से गुजरती हुई। लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये कहाँ गई। अनीता के हिसाब से, अनीता से जब पूछा जाता है तो अनीता कहानी बताती है कि सब दोपहर का वक्त था। ये 2 लड़कियां लंच के बाद में बाहर निकल रही थी, तो मैं सोची कि ये काम छोड़ करके जा रही है, तो उनका पीछा किया। करते करते मैं भी यहाँ तक पहुंची, तो इन लोग झील के अंदर गए और मैं कुछ देर यहाँ पे रुककर इंतजार कर रही थी कि आएंगे तो मैं डांट दूंगी। लेकिन कुछ ही देर में एक फव्वारा सा निकलता है और बच्चियां, ये 2 लड़कियां जो जया है और शोभा, गायब हो जाती हैं और मैं डर जाती हूँ और वापस अपनी कंपनी फैक्ट्री पे जाकर के अपने मैनेजर से सारी बात बता दी और हम सब यहाँ पे आके देखे, फिर आप लोगों को इत्तला दिया गया है। उसके बाद पुलिस वाले को समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। सारे सीसीटीवी कैमरास को ढूंढा जाता है, देखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा सस्पियस टाइप में कुछ नजर नहीं आता। ये 2 लड़कियां खुशी खुशी से जा रही हैं और पीछे कुछ देर से अनीता भी नजर आती है उस सीसीटीवी कैमरा में। कुछ ऐसा ही दिन गुजर जाता है और जया और शोभा के घर वाले परेशान। उन लोग पुलिस के ऊपर में दबाव बनाते हैं। उनके रिश्तेदार और आसपास के आस पड़ोसी लोग भी आकर के, फिर भी कुछ इस केस में कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ वक्त गुजर जाता है। 2 महीने के बाद ऐसा ही और 2 लड़कियां, मधु और शालिनी, भी उस झील के अंदर जाती हैं और वो भी गायब हो जाती हैं, लेकिन उसे कोई देखा नहीं जाता। उसके घर वाले, उस दिन रात हो जाती है तो उन लोगों को, उनके घर लड़कियां नहीं आती, तो उन लोग जाकर के पता करते हैं। वो जहाँ काम करती थी तो उन लोग बताते हैं कि नहीं, बच्चे, ये लड़कियां तो चली गई हैं क्योंकि इनकी छुट्टी हो गई थी और निकल गई हैं, और वहां पे बताते हैं। उसके बाद वो मधु और शालिनी के घर वाले भी जाकर के पुलिस पे रिपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले भी शुरुआत में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन अगले दिन फिर सारे लोग और मिलकर के, मधु और शालिनी के घर वाले और उसके भी साथियां और आसपास के लोग जाकर के जब पुलिस पे प्रेशर बनाया जाता है, तो मधु और शालिनी के जहाँ पे काम किए थे वहाँ पे उन लोग
उस फैक्ट्री में वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो 2 लड़कियाँ ये भी बाहर छुट्टी हो गई थी, जा रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस इंस्पेक्टर फिर से आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए कहते हैं और कांस्टेबल जाकर के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं। तो एक अचानक एक कांस्टेबल की नज़र जो लड़कियां जा रही हैं उनके पीछे एक साया उसे नजर आता है। उस साया को गौर से देखता है वो, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे याद आता है कि इससे पहले भी जो लड़कियां 2 गायब हुई थी उनके जो सीसीटीवी कैमरा था उनके पीछे भी एक साया ऐसा ही नजर आता है। ये बात जाकर के अपने इंस्पेक्टर से बताता है कांस्टेबल, और इंस्पेक्टर भी वो सीसीटीवी कैमरास को पकड़ता है जो पुराने मधु और जया और शोभा का जो था उसे ढूंढ देखा जाता है। तो उसे भी अजीब लगता है कि एक ही तरह का साया जो है ये लड़कियों के पीछे जा रहा है, लेकिन ठीक से नजर नहीं आता कि आखिर ये किसका साया है। तो फिर एक इंस्पेक्टर ने जो स्केच आर्टिस्ट होता है उसे बुला करके उस साये के हिसाब से एक पिक्चर बनाने के लिए कहता है, तस्वीर। तो एक स्केच आर्टिस्ट आता है और उस साये के हिसाब से एक स्केच डालते रहता है। उसका फिगर तो बन जाता है लेकिन उसके आंख नक नहीं बन पाते। कितना भी कोशिश करता है लेकिन नहीं बन पाते। फिर इंस्पेक्टर डरा धमका के उसको भिजा देता है, क्या आर्टिस्ट है तू बोल के। फिर दूसरे को बुलाया जाता है, दूसरे के साथ भी सेम इसी तरह होता है। ऐसा करते करते 4-5 आर्टिस्ट हो जाते हैं, सबके साथ में यही होता है। वो साया का फिगर तो बन पाता है लेकिन उसके आंख नाक नहीं बन पाते। ये देखते हुए इंस्पेक्टर परेशान, जो आसपास के लोगों में ये बात दूर दूर तक पहुंच चुकी थी क्योंकि 4 लड़कियां एक झील में गई थी और चारों की चारों भी गायब हैं और किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस वाले भी ढूंढते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद में उसमें से एक लड़की जो जया होती है वो वापस अपने घर पहुंचती है और उसे घर वाले देखकर खुश और परेशान भी होते हैं। और उससे पूछा जाता है कि कहाँ थी, तो वो बताती है कि बस मैं एक नदी में, एक झील में गई थी, वहाँ पे स्विमिंग करने का इरादा था, गर्मी ज़्यादा थी और मैं वहीं से स्विमिंग करके वापस आ रही हूँ। जब वो बता रही थी तो इन लोग परेशान हो रहे थे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद में घर वापस आई लड़की और लड़की बता रही कि मैं स्विमिंग कर रही थी और स्विमिंग करते घर वापस आ गई। ताज्जुब लगता है और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि असल में ऐसा लड़की आई है वापस और उससे पूछा जा रहा है तो ऐसा बता रही है। फिर पुलिस वाले भी पूछते हैं तो पुलिस वालों को भी जया वही कहानी सुनाती है कि मैं गई थी स्विमिंग के लिए, मेरे साथ में मेरी एक दोस्त थी शोभा, हम दोनों ने गए थे और स्विमिंग किया और मैं घर वापस आई। तो फिर जया से पुलिस वाला पूछा जाता है कि फिर शोभा कहाँ है, तो जया बताती है कि शोभा का और इरादा था स्विमिंग करने का, तो उसने कहा कि तुम चली जाओ, मैं कुछ देर और स्विमिंग कर करके वापस आऊंगी। तो मैं चली आई। कई बार पूछा जाता है जया से, जया वही बात बताती है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे आसपास में ये बात पहुंचती है, आसपास के लोग परेशान होते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद और 2 महीने के बाद शोभा भी इसी तरह घर वापस आ जाती है और ये बात पुलिस वालों को फिर पता चलती है। तो पुलिस वाले जाकर के शोभा से पूछते हैं। शोभा भी सेम जो जया बताई थी उसी तरह बताती है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये माजरा क्या है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे आसपास के झील के इलाका में सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम करती है और 2 कांस्टेबल्स को रखा जाता है क्योंकि 2 लड़कियां गई थी, आने के बाद एक अजीब कहानी सुना रही थी और किसी को सुन के समझने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दिन गुजरते चले जाते हैं। उसके बाद और 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने के बाद में मधु वापस आती है। मधु जब वापस आती है तो उससे भी उसी तरह से पूछा जाता है तो वो भी उसी तरह से बताती है। फिर वो उससे शालिनी के बारे में पूछा जाता है तो वो भी उसी तरह शालिनी के बारे में बताती है कि उसका भी इरादा कुछ और
था कि स्विमिंग करने का, इसीलिए वो रुक गई और मैं चली आई वापस। पुलिस वाले परेशान थे, आखिर इस केस में क्या माजरा है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक स्पेशल टीम भी लगाया गया, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। और ऐसे दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पुलिस वाले ये तीनों को बुलाया जाता है, जो मधु और जया शोभा से। तो उन लोगों से पूछा जाता है कि अगर तुम लोग जब गए थे तो कितना टाइम हो रहा था, तो उन लोग बताया कि यही 1:30 बज रहा था। और तीनों का भी सेम यही बयान था, क्योंकि जया और शोभा तो दोनों साथ में जा चुकी थी, लेकिन मधु तो अलग, लेकिन मधु भी टाइम वही बता रही थी, 1:30 बजे का वक्त। और भी पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। खैर ऐसे ही वक्त गुजरता है और 1-2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने के बाद में शालिनी भी घर वापस आ जाती है। जब शालिनी भी घर वापस आ जाती है तो पुलिस वाले और परेशान कि भाई ये हर माजरा क्या है। जब चारों को फिर से बुलाया जाता है, चारों से पूछा जाता है, तो चारों भी फिर वही कहानी बताते हैं। तो फिर एक पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा ठीक है, जया और शोभा तुम लोग पहले गई थी और उसके बाद में मधु और शालिनी गई है, क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ में वहां पे मिले थे? जया और शोभा इनकार कर देते हैं और मधु और शालिनी भी इनकार कर देते कि नहीं, हम लोग तो एक दूसरे के साथ में वहां पे मुलाकात नहीं हुई थी। ये सुन के पुलिस वालों की होश और उड़ जाते हैं। आखिर माजरा क्या है? फिर से वही सीसीटीवी कैमरा फिर ढूंढा जाता है, फिर से देखा जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, महीने ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसके बाद पुलिस वालों को उस झील के ऊपर में एक सीसीटीवी कैमरे जो आसपास में लगाए थे, उसमें जब देखते हैं तो कभी कभी उसके अंदर से कुछ एक फवारा निकलता है, और खास करके वो 1:30 से 2 बजे के दरमियान में ही निकलता है। और ये बात जब इसकी तफ्तीश की गई और कुछ आसपास के जो अच्छे तैरने वाले थे उन्हें उस के अंदर भेजा जाता है, देखा जाता है, तो उन लोगों को कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। लेकिन जो तैरने वाले थे उन्हें हमेशा 2 बजे के बाद ही भेजते हैं और आसपास में पूरी अच्छी सिक्योरिटी रख करके भेजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो एक दिन तैरते देखते हुए एक जो रेस्क्यू टीम थी उसमें से उसके अंदर एक लड़की, मतलब मधु का एक पायल मिलता है उसके अंदर से, जो ला करके बाहर बताते हैं। तो मधु बताती है कि मेरा ही पायल है। तो पायल है, इसका मतलब ये पुलिस वाले यही सोचते कि हाँ, इसका मतलब ये लड़कियां थी यहाँ पे, लेकिन कहाँ है, क्या कर रही थी, ये पता नहीं है। इतना दिन इस झील में तो कोई इंसान रह नहीं सकता। आखिर ये ऐसा केस था कि पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो पुलिस वाले वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी से उनसे बोल करके वो झील को हमेशा के लिए बंद कराया जाता है। उसे आसपास के कुछ आयरन रॉड से कोई जा ना सके, उसे हमेशा के लिए बंद किया जाता है। बाहर से तो देख सकते हैं झील को, लेकिन झील के अंदर नहीं जाते, इस तरह से इंतजाम किया जाता है। और ये कहानी इसी तरह मिस्टीरियस बनकर रहेगी। आज भी काफी वक्त गुजर चुका है और ये मधु, जया, शोभा, शालिनी से पूछा जाता है तो सिर्फ वही कहानी बताते हैं। पुलिस के लिए ये अनसोल्ड केस था और इसी तरह एक मिस्टीरियस बनकर की ये कहानी रह गई है, और इस झील को गायब झील कह के बुलाया जाता है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।